हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कुछ जीव विज्ञान से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं फ्रेंड्स आगे की ओर और पहला प्रश्न देखते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आपको बताना फ्रेंड्स, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका फ्रेंड्स आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि लेमार्क तथा ट्रेवेलियस ने फ्रेंड्स जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बढ़ते फ्रेंड्स आगे की ओर। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको बताना फ्रेंड्स, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस जीव विज्ञान के जनक जो हैं वो अरस्तु को जाना जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वो क्या कहता है, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कौन हैं? तो आपको बताना फ्रेंड्स, जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। यानी कि अरस्तु को ही फ्रेंड्स जंतु विज्ञान के जनक भी कहते हैं और जीव विज्ञान के जनक भी। फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी, इन दोनों का जनक अरस्तु को माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो आपको बताना फ्रेंड्स, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रेस्टस को फ्रेंड्स वनस्पति शास्त्र का जनक माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है, ये आ सकते हैं। एक नंबर का पूछा जा सकता है कि किसका जनक कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, को ध्यान से देखिए। तो बढ़ते फ्रेंड्स आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वो है थियोफ्रेस्टस। और नेक्स्ट रेफरेंस देखते हैं, अब चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो आपको बताना फ्रेंड्स, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। हिप्पोक्रेट्स जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक इन्हें माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो आपको बताना है फ्रेंड्स, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक। तो ग्रीक भाषा से फ्रेंड्स बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है, ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना फ्रेंड्स, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रेस्टस फ्रेंड्स हिस्टोरिया प्लांटेरम की पुस्तक के लेखक हैं। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक थियोफ्रेस्टस हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बढ़ते आगे और। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक आपको बताना फ्रेंड्स, हमने हिस्टोरिया प्लांटेरम पढ़ा थियोफ्रेस्टस के ऊपर, और यहाँ है हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना फ्रेंड्स, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? ये है फ्रेंड्स अरस्तु। तो अरस्तु क्या है फ्रेंड्स, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। बढ़ते फ्रेंड्स आगे की ओर। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो आपको बताना फ्रेंड्स, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिप्पोक्रेट्स की जो है शपथ दिलाई जाती है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को, जो है हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। बढ़ते फ्रेंड्स आगे को। भौविज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाती है? तो बता फ्रेंड्स, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है किसी को भी आ जाएगा, तो इसका रहना ऑप्शन नंबर डी, जीव विज्ञान जो फ्रेंड्स ये जो है जीवधारियों के अध्ययन से होता है। विज्ञान का संबंध जो है जीवधारी के अध्ययन से होता है, तो वो जीव विज्ञान कहलाता है। बढ़ते फ्रेंड्स आगे की ओर। फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स? तो आपको बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर बताइए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, फाइकोलॉजी जो है इसका जो अध्ययन किया जाता है वो सवाल का, यानी कि सवालों का अध्ययन जो है फ्रेंड्स फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फाइकोलॉजी जो है किसका अध्ययन किया जाता है? वो किया जाता है सवालों का। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपको बताना फ्रेंड्स, पर्यावरण का अध्ययन जो है जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आप बताएं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण का अध्ययन जो फ्रेंड्स जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो आपको बताना फ्रेंड्स, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं?
आप देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है आप बता सकते हैं फ्रेंड्स। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध है ऑप्शन नंबर सी झाड़ियों के अध्ययन से। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, झाड़ियों के अध्ययन से फ्रेंड्स डेंड्रोलॉजी का संबंध है। नेक्स्ट बढ़ते फ्रेंड्स, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको बताना फ्रेंड्स, ऊपर हमने पढ़ा फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, और यहाँ क्वेश्चन नीचे आ गया कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको बताना फ्रेंड्स, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एंथोलॉजी के अंतर्गत फ्रेंड्स पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन जो फ्रेंड्स एंथोलॉजी कहलाता है। बढ़ते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन किया जाता है, तो किसके अंतर्गत किया जाता है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में। तो आपको बताना फ्रेंड्स, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जीवाश्मों का फ्रेंड्स अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड, वो क्या कहता है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं आपको बताना फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा आप देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन देखकर आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हॉर्टिकल्चर। तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, वो कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बढ़ते नेक्स्ट की जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो आपको बताना फ्रेंड्स, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है आप बता सकते हैं फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकी। जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा पारिस्थितिकी कहलाती है। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, और अब यहाँ आ गया है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। आप बता सकते हैं तो जिसमें सवाल का अध्ययन होता है वो कौन सी ज्ञान की शाखा है। तो आप बता सकते हैं फाइकोलॉजी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फाइकोलॉजी के अंतर्गत सवाल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आगे की ओर। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है फ्रेंड्स आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बीज का फ्रेंड्स। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है स्पर्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। आप बता सकते हैं फ्रेंड्स, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो किसका वर्णन होता है तो आप बता सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वनों के विकास, यानी कि वन के विकास, जिसमें वर्णन होता है वन के विकास के। बढ़ते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। तो एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है आप बता सकते हैं। ऑप्शन अगर आप बताएं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी राइट आंसर। घासों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है। तो एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किसका होता है, घासों का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स पीडोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है, तो आप इसका राइट आंसर देख के बता सकते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन देखिए तो बताए फ्रेंड्स, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, वो होता है ऑप्शन नंबर बी भूमिका। तो पीडोलॉजी में अध्ययन जो होता है भूमिका होता है। भूमिका अध्ययन पीडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स आप देखिए, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को आनुवंशिकी कहते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान फ्रेंड्स वो कहलाता है ऑप्शन नंबर डी वर्गिकी। तो वर्गिकी फ्रेंड्स, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गिकी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा तो फलों का अध्ययन किया जाता है। ऊपर हमने पढ़ा कि एंथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपने बताया कि फलों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ आ गया कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पोमोलॉजी।
पोमोलॉजी फ्रेंड्स फलों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी, और ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, पोमोलॉजी कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। नेक्स्ट बढ़ते फ्रेंड्स, परागकणों का अध्ययन कहलाता है। तो बताए फ्रेंड्स परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो परागकणों का अध्ययन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी पेरिनोलॉजी, पेरिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरिकल्चर कहलाता है। तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरिकल्चर। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वार्षिकी वलयों का अध्ययन कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत परीक्षाओं में आ चुका है। तो वार्षिकी वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो वार्षिकी वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आर्बोरिकल्चर। तो सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो आप बताएं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आप बता सकते हैं, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शारीरिकी। तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी कहलाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, आप इनको नोट कीजिए क्योंकि इनका जो है फ्रेंड्स आने के चांस बहुत हैं। तो पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप बता सकते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी फफूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो बताए फ्रेंड्स वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। तो वनस्पति की खेती, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती वृक्ष संवर्धन